दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम रक्त वर्ग से संबंधित हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि रक्त वर्ग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। वीनर नामक वैज्ञानिक ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। आरएच फैक्टर एक रक्त में होता है जो कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव देखने को मिलता है। वीनर ने अपना प्रयोग रीसस नामक बंदर पर किया था और रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो ये कुछ प्रमुख जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने रुधिर पर काम किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की, वीनर ने आरएच फैक्टर और विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की। अब हम जानेंगे कि रक्त वर्ग जो हैं इनमें किसमें कौन कौन सा एंटीजन और किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं। तो रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग, ये 4 रक्त वर्ग पाए गए हैं। इनमें एंटीजन भी होते हैं और एंटीबॉडी भी होते हैं। तो किसमें क्या होता है उसको हम जानेंगे। रक्त वर्ग ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी, इसमें दोनों होते हैं, एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए। एंटीजन को कैपिटल लेटर में और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो रक्त वर्ग ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी पाया जाता है। वहीं रक्त वर्ग बी में जो है एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। वहीं रक्त वर्ग जो ए बी है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं मिलता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त वर्ग ओ। ओ वर्ग, इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी इसमें दोनों होते हैं, इसीलिए ओ वर्ग को जो है सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। यानी जिसका रक्त वर्ग ओ वर्ग है वह सबको अपना रक्त दे सकता है, किसी को भी। तो इस प्रकार से ये रक्त वर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डिटेल थी जो कि आपको क्वेश्चंस हल करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। अब हम जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो रक्त वर्ग ए जो है यह ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो रक्त वर्ग ए जो है ए और ए बी इन दो को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। रक्त वर्ग बी, यह केवल बी और ए बी को देगा, बाकी किसी को नहीं देगा। रक्त वर्ग ए बी जो है यह केवल ए बी को देगा, बाकी किसी को भी रक्त डोनेट नहीं कर सकता है, दान नहीं दे सकता है। रक्त वर्ग ओ जो है यह ए बी, ए बी और ओ यह चारों को दे सकता है। तो ए जो है वह स्वयं ए को और ए बी को, बी जो है बी को और ए बी को, और जो ए बी है वह केवल ए बी को, और ओ जो है वह चारों को, ए बी और ए और बी और ए बी और ओ, इन चारों को रक्त दे सकता है, यानी दान दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अब हम जानेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं रक्त वर्ग से संबंधित ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर माता का रक्त वर्ग ए है, पिता का भी ए है, तो बच्चे में संभावना क्या होगी कि उनका रक्त वर्ग क्या हो। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर माता का रक्त वर्ग ओ है और पिता का भी ओ है, तो 100% संभावना है जो उनके बच्चे होंगे उसमें ओ वर्ग 100% पाया जाएगा। लेकिन अगर माता का ओ है और पिता का ए वर्ग हो गया, तो ओ और ए में 50-50% के चांस रहते हैं कि जो बच्चा होगा उसमें 50% चांस रहेंगे ओ भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, यानी कोई भी एक वर्ग का हो सकता है। अगर माता ए वर्ग की है, पिता भी ए वर्ग का है, तो भी चांस रहते हैं कि बच्चा जो है ओ का हो या ए का हो, यानी 50-50% चांस रहेंगे। 50-50% या तो ओ का होगा या ए का होगा। लेकिन अगर जो है माता ओ वर्ग की है और पिता बी वर्ग का है, यानी बी वर्ग ग्रुप का उसका रक्त वर्ग है, तो ये चांस रहते हैं कि या तो ओ का होगा या बी का होगा। 50-50% चांस रहेंगे कि या ओ का होगा या बी का। इसी प्रकार अगर माता बी वर्ग की है, पिता भी बी वर्ग का है, तो भी चांस रहेगा कि जो है बी या बी वर्ग के ये ओ होगा यहाँ पे। तो ओ या बी में चांस रहेंगे कि जो है बच्चा जो है या तो 50% ओ वर्ग का होने के चांस रहेंगे या फिर बी वर्ग के होने के चांस रहेंगे कि या तो वो ओ वर्ग का होगा
या फिर बी वर्ग का होगा। 50-50% चांस रहते हैं, आधे आधे चांस। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। ए और बी, अगर माता ए वर्ग की है और पिता बी वर्ग का है तो सबसे क्रिटिकल कंडीशन बनती है कि या तो बच्चा ए वर्ग का होगा या बी वर्ग का होगा या ए बी का होगा या ओ का होगा। इसके चांस केवल 25% रहते हैं, यानी एक चौथाई। 25% चांस है कि बच्चा ए वर्ग का होगा या बी वर्ग का होगा या ए बी वर्ग का होगा या ओ वर्ग, किसी में से भी एक वर्ग का हो सकता है। लेकिन अगर जो है माता ओ वर्ग की है और पिता ए बी वर्ग का है तो इसमें ना बच्चा ना तो ओ वर्ग का होगा ना तो ए बी वर्ग का होगा, बल्कि बच्चा या तो ए वर्ग का होगा या बी वर्ग का। इसके 50-50% चांस रहेंगे कि बच्चा या फिर ए वर्ग का होगा या फिर बी वर्ग का बच्चा पैदा होगा। तो इसके 50-50% चांस रहते हैं। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। नेक्स्ट है, अगर माता ए वर्ग की है, पिता ए बी वर्ग का है तो या फिर बच्चा ए वर्ग, बी वर्ग या ए बी वर्ग। इसका चांस रहेगा 33%, यानी 33 सही 1/3%, यानी 1/3 चांस रहेगा कि या तो बच्चा ए वर्ग का होगा, बी वर्ग का या फिर ए बी वर्ग का। इसी प्रकार यदि माता बी वर्ग की है, पिता ए बी वर्ग का है तो इसमें भी यह चांस रहता है कि या फिर बच्चा ए, बी और ए बी, यानी 33% चांस रहेंगे कि बच्चा इन तीनों में से किसी का भी वर्ग, किसी भी वर्ग का हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर माता ए बी की हैं, पिता भी ए बी के हैं तो भी चांस यही रहेंगे कि या फिर बच्चा ए का हो, बी का हो या फिर ए बी, तीनों में से किसी का भी वर्ग का बच्चा पैदा हो सकता है और उसके चांस 33% होते हैं। अब हम बात करेंगे रुधिर परिसंचरण की। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इन्होंने ही रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल में बताया था। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर रक्त की, कि रक्त किससे बना होता है। रक्त में दो प्रकार से बनता है, एक तो रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा से मिलकर रक्त बनता है। उसमें 40 से 50% रक्त कणिकाएँ होती हैं और 55 से 60% जो है प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त कणिकाएँ 40 से 45% और प्लाज्मा 55 से 60%। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। पीएच मान 0 को आशुद्ध जल का मान 0 होता है, क्षारीय मान जब 0 से अधिक होता है और अम्लीय मान जब 0 से कम होता है। आशुद्ध जल का मान 7 होता है, तो 7 से अगर कम है तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से रक्त जो है क्षारीय होता है। प्लाज्मा में जो है 90% तक जल पाया जाता है तथा 10% कार्बनिक अकार्बनिक एवं हार्मोन पाए जाते हैं। रक्त कणिकाएँ मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बनती हैं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। ये इनमें 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएँ, इनसे मलेरिया की पहचान होती है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स की। आरबीसी जो हैं इनकी कमी से हीमोग्लोबिन नामक रोग इनमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन का जो है परिसंचरण करता है, तो वह रक्त आरबीसी के माध्यम से होता है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को घोल लेता है। तो अगर आपके अंदर आरबीसी की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और इससे आप एनीमिया नामक रोग से पीड़ित हो जाएंगे। आरबीसी का जो जीवन चक्र होता है वह 20 से 120 दिन के बीच का होता है। डब्ल्यूबीसी जो है ये प्रतिरक्षी कहलाती हैं, इन्हें प्रतिरक्षा करने का काम होता है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स का काम प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करना होता है। डब्ल्यूबीसी का जो है टाइम चक्र यानी इनका समय चक्र 3 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट है रुधिर प्लेटलेट। रुधिर प्लेटलेट जो है ये रुधिर का थक्का जमाने के काम आती हैं। इनका जीवन चक्र 5 से 7 दिन का होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही ब्लड से रिलेटेड, यानी रक्त से, रक्त वर्ग और रक्त समूह, उसके परिसंचरण और रक्त के जो है किन किन चीज़ों से बना होता है उसके बारे में कुछ जो है डिटेल रही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।